बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक गांव में रघु नाम का लकड़हारा रहता था। रघु मेहनती था, पर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह से शाम वो जंगल में लकड़ी काटता और बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। रघु की पत्नी गौरी और उनका छोटा बेटा चिंटू उसकी पूरी दुनिया थे। परिवार खुश तो था, मगर गरीबी की वजह से अक्सर उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ती। गांव वाले रघु की ईमानदारी की कसम खाते थे। वो कभी किसी का हक नहीं छीनता, जंगल से उतनी ही लकड़ी काटता जितनी जरूरत हो। लेकिन किस्मत कब कौन सा मोड़ ले ले कौन जानता है। गांव के पास ही एक गहरी नीली और चमचमाती हुई झील थी। लोग कहते थे ये झील साधारण नहीं है। रात को इसमें हल्की हल्की चमक उठती है और पानी से सरसराहट की आवाज आती है। बुजुर्ग कहते हैं इस झील में एक जादुई जल परी रहती है। वो दयालु है, पर अगर कोई उसका अनादर करे या उसे परेशान करे तो वो अपने जादू से सबक सिखाती है। गांव के लोग डर के मारे उस झील के पास नहीं जाते, पर रघु को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। वो सोचता, अरे ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, भला आज के जमाने में जलपरी कहाँ मिलती है। एक दिन रघु जंगल में लकड़ी काटने गया। गर्मी का मौसम था, धूप तेज थी और रघु थक गया था। वो थोड़ा आराम करने के लिए झील के किनारे बैठ गया। प्यास लगी तो उसने बाल्टी डाली और पानी निकालने लगा, पर हाथ फिसला और उसकी कुल्हाड़ी झील में गिर पड़ी। कुल्हाड़ी उसके काम की सबसे जरूरी चीज थी। रघु घबराया, अरे ये क्या हो गया, अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मेरा काम कैसे चलेगा। गुस्से और झुंझलाहट में वो बोला, ये बेकार झील है, हमेशा डरावनी कहानियां सुनते रहते हैं लोग, कुछ काम की नहीं। इतना कहते ही उसने पानी पर पत्थर फेंका और जोर से लात मारी। पानी में लहरें उठी और तभी हुआ कुछ अजीब। पानी से सुनहरी रोशनी उठने लगी, लहरें धीरे धीरे चमकने लगी और अचानक झील से बाहर आई एक खूबसूरत जलपरी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे, आँखों में गहराई थी, आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें गुस्से की झलक थी। जलपरी बोली, लकड़हारे, ये कैसी गुस्ताखी है, तुमने मेरी झील को अपशब्द कहे, पत्थर फेंका और उसे अपवित्र किया। क्या तुम जानते नहीं कि ये पानी मेरी आत्मा से जुड़ा है। रघु डर गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कथाएं सच होंगी। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो देवी, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में था, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। पर जलपरी का चेहरा कठोर हो गया, गलती तो इंसान रोज करते हैं, लकड़हारे पर हर गलती माफ नहीं की जाती। तुमने मेरे घर का अनादर किया है, अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। उस रात से ही अजीब बातें होने लगी। गांव के कुओं का पानी सूखने लगा, पेड़ों की टहनियाँ अचानक मुरझाने लगी, जानवर अजीब तरह से बेचैन हो उठे। गाँव वाले घबराने लगे। कोई कहता, ये सब रघुवीर की वजह से हो रहा है, उसने जलपरी को नाराज कर दिया है। रघु को शर्म और पछतावा होने लगा। वो सोचता, काश मैं उस दिन गुस्सा ना करता, काश मैंने पत्थर ना फेंका होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गांव के सबसे बुजुर्ग साधु तपस्वी बाबा ने रघु को बुलाया। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, रघु बेटा, जलपरी साधारण प्राणी नहीं है, वो प्रकृति की रक्षक है, उसका विश्वास टूटा है। अगर तुमने उसका भरोसा फिर से नहीं जीता तो जंगल बर्बाद हो जाएगा और गांव भी। रघु घबराकर बोला, पर बाबा मैं क्या करूं, मैं तो साधारण इंसान हूं, जलपरी का भरोसा कैसे जीत पाऊंगा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, उसका भरोसा जीतना आसान नहीं, तुम्हें एक खतरनाक और लंबी यात्रा पर निकलना होगा। इस यात्रा में तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी, साहस की परीक्षा, दया की परीक्षा और सत्य की परीक्षा। केवल तभी जलपरी का क्रोध शांत होगा और वो तुम्हें माफ करेगी।
रघु जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, पर अगर उसने कोशिश नहीं की तो पूरा परिवार और पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। उसने पत्नी गौरी और बेटे चिंटू को गले लगाया और बोला, मुझे जाना होगा, चाहे जान चली जाए, पर मैं अपनी गलती सुधारूंगा। गौरी की आंखों में आंसू थे। सावधान रहना रघु, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगली सुबह रघु ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी, थोड़े से खाने के सामान और साधु बाबा का दिया हुआ एक जादुई दीपक लिया। बाबा ने कहा था, जब रास्ता अंधेरा हो जाए ये दीपक तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। रघु जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ पौधे अजीब तरह से हिल रहे थे, मानो फुसफुसा रहे हों। हवा भारी लग रही थी। उसके मन में डर था पर हिम्मत भी। रघु झील से आगे घने जंगल में पहुंचा। वहां अंधेरा था और अचानक एक विशालकाय अजगर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अजगर की आंखें लाल चमक रही थी। उसकी फुंकार सुनकर पेड़ भी कांप उठे। अजगर बोला, लकड़हारे, अगर तुम्हें जलपरी तक पहुंचना है तो पहले मेरा सामना करो। वो डर गया, वहीं हार गया। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पास कोई हथियार नहीं, सिर्फ पुरानी कुल्हाड़ी थी। वो सोचने लगा, अगर मैंने भागने की कोशिश की तो ये अजगर मुझे निगल जाएगा, पर अगर मैं डटा रहा शायद मुझे जीत मिल जाएगी। उसने गहरी सांस ली और कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। रघु की यात्रा आसान नहीं थी। उसके सामने खड़ा था एक विशाल अजगर जो उसकी हिम्मत की पहली परीक्षा लेने आया था। क्या रघु डरकर भाग जाएगा या साहस दिखाकर जीत हासिल करेगा? अजगर की फुंकार से पूरा जंगल गूंज रहा था। उसका विशाल शरीर पेड़ों को लपेटकर रास्ता रोक रहा था। रघु पसीने से भीग गया। उसने कुल्हाड़ी हाथ में कसकर पकड़ी और जोर से बोला, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जान चली जाए, पर मैं डर से हार मानने वाला नहीं हूँ। वाह लकड़हारे, अजगर ने तेज आवाज में हंसते हुए कहा, यही तो मैं सुनना चाहता था। असली साहस तलवार चलाने में नहीं बल्कि डर के सामने डटे रहने में है। अचानक अजगर का शरीर चमकने लगा और वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। रघु समझ गया ये जलपरी की पहली परीक्षा थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने पहली परीक्षा पास कर ली,